मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है क्योंकि एक ही था कमाने वाले और मैं किराए में रहती हूँ। खुद का घर नहीं है, किराया है। किराया, बिजली बिल, दूध का, बच्चों की पढ़ाई का, बहुत सारे खर्चे हैं। मैं अकेले कैसे करूँगी, कुछ नहीं पता मुझे। जिससे एक्सीडेंट हुआ उसके पुलिस कंप्लेंट हो, सजा मिलनी चाहिए थी। स्पीड में कोई कैसे गाड़ी चला सकता है? 2 परिवार बर्बाद हो गए उसके कारण। पुलिस प्रशासन किस प्रकार से कार्रवाई करी? कुछ भी नहीं किया है। यहाँ कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं है अभी। सीसीटीवी में देखे तो बहुत हाई स्पीड में थी गाड़ी, और हाई स्पीड में रहने के साथ हमको ये समझना चाहिए कि मानवता के नाते कम से कम वो जो बोलेरो पिकअप ड्राइवर था उनको या तो कॉल कर देना चाहिए प्रशासन को कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ, वो आके पिकअप कर लेते, या फिर मानवता के नाते वो रुक के ये भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं। मांग हमारी यही है कि अब उसके पीछे कोई उसको पालने वाला नहीं है, तो सरकार कुछ उनकी सहायता करे। तेज रफ्तार वाहन से लगातार हादसे हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि जो हादसे के रिकॉर्ड है पुलिस आंकड़ों के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि रोड पक्की बन चुकी है और इस पक्की रोड में तेज रफ्तार वाहन जो है लगातार तेजी से चल रहे हैं। ये इलाका है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का, ये दुर्ग ग्रामीण का हिस्सा है और नेवई इलाका पड़ता है, स्टेशन मरोदा वाला, और सामने नेवई भाटा है। यहाँ पे परसों रात को एक दर्दनाक हादसा हुआ है। जीजा साले की हिट एंड रन केस में मौत हो गई है। हिट एंड रन केस इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि एक तेज रफ्तार वाहन बोलेरो पिकअप जो गाड़ी है उसने अपनी चपेट में लिया, और अपनी चपेट में लेने के बाद जो है स्कूटी को, जो जीजा और साले जो दोनों थे वो स्कूटी में थे, और दोनों को ठोकर मारने के बाद उसकी स्कूटी को कम से कम 5 किलोमीटर तक घसीटे हैं। और घसीटते जो है, हालांकि एक्सीडेंट के बाद जो है दोनों की बॉडी जो है छत विछत हो गए थे। इसी जगह पर हादसा हुआ। ये स्टेशन मरोदा का ओवरब्रिज है जहाँ पे हादसा हुआ। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, जो दोनों मृतक थे, दोनों कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी के रहने वाले हैं, लेकिन इनका हाल जो घर था वो नेवई भाटा था। एक का नाम है दीपक गुप्ता, पिता दुकान गुप्ता, 35 साल इसकी उम्र थी, और चंदन साहु, पिता किशोरी साहु, 27 साल इसकी उम्र थी। दोनों सुपेला कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी के रहने वाले थे। ये रात के तकरीबन 11:30 से 12 के बीच में नेवई भाटा से भिलाई की ओर लौट रहे थे, यानी कि रिसाली की ओर लौट रहे थे। तभी एक अज्ञात पिकअप वाहन ने इतनी जोरदार टक्कर मार दी कि जो आप बाइक देख सकते हैं, जो स्कूटी देख सकते हैं, वो स्कूटी जो है उसमें चिंगारी से ज़्यादा आग जलती रही। और चश्मदीद हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने जो वीडियो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस क्लिपिंग में वीडियो देख पा रहे होंगे, उस वीडियो को भाई ने बनाया। तो उनसे बात करते हैं। उस दिन आपने वो गाड़ी में क्या देखा था और उसको फॉलो करते रहे, बता रहे काफ़ी स्पीड थी, वो क्या हुआ था उस दिन? हम लोग मैत्री गार्डन के पास खड़े थे, वो स्पीड से गाड़ी गई, उसके जस्ट सामने स्कूटी जो था तो फंसा था। तो वहाँ से हम लोग उसको देखे, पूरा आग निकल रहा है, आवाज़ आ रहा था। देख के हम लोग भी घबरा गए, है क्या करके। तो देखे तो गाड़ी को घसीटते हुए ले जा रहा था, तो हम लोग भी उसके पीछे किए। तो अपना सेक्टर 5 वाला चौक, हाँ, वहाँ हम लोग उसको फॉलो कर रहे थे। तो उतने में वो हम लोग की गाड़ी थी 130 के आसपास, वो भी गाड़ी वही लगभग वो भी गाड़ी उतनी स्पीड में चल रही थी कि आप लोगों को गाड़ी स्पीड चलानी पड़ी वो करने के लिए। वो क्या है, वो कौन है? हाँ, तो आग निकल रहा था। अब हम लोग आगे गए, क्या मालूम अब ऐसी ठोक के गया है डर पे, हम लोग को भी ठोक देंगे करके हम लोग पीछे निकल गए। उन लोग सेक्टर 5 वाला रास्ते से सीधा निकल गए। वीडियो आप ही बनाए थे उसपे? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार गोयल। यही रहते हो मनोज भाई? जी, टंकी मोड़दा में रहते हो। तो बता रहे कि हादसा यहीं कहीं हुआ, तो आप लोग उसे मैत्रीबाग चौक के पास से देखना शुरू किया? जी। उसके बाद आप लोग लगा कि कोई गाड़ी से चिंगारी क्या निकल रही है, आग क्या निकल रही है, क्या है करके? हाँ, वही देखे हम लोग, तो हम लोग भी घबरा गए, है क्या करके। फिर सबके सब उसको फॉलो किए। जी। आप लोग कितने लोग थे? लोग वही लगभग 5-7 जने, पूरा बाइक थे। आप लोग फॉलो किए सब लोग? हाँ। पता नहीं चल पाया अभी तक? नहीं चल पाया। ठीक है। हालांकि जो दोनों इस हादसे में जिसने वारदात को अंजाम दिया है, हादसे को अंजाम दिया है, उसके बारे में फिलहाल पुलिस पता नहीं लगा पाई है। कैमरे बहुत सारे लगाए जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैमरे चालू है कि नहीं, क्योंकि अभी तक कोई भी फुटेज सामने नहीं आया सिवाय उस वीडियो के। हालांकि इस मामले में 2 लोगों की मौत हो गई, दोनों जीजा साले थे। अब दोनों कहाँ जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे, ये पता नहीं चल पाया, लेकिन कहा जा रहा है कि नेवई भाटा में जो दीपक गुप्ता है, इनका घर है, या अभी हाल फिलहाल में घर बनाए हुए हैं, तो यहाँ रहना नहीं होता है, रहना कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी में रहना होता है। हादसे के बाद जो है दोनों इसी जगह पर जो है छत विछत पड़े रहे। डायल 112 की टीम रात में पहुंची, और पहुंचने के बाद दोनों की बॉडी को मरचुरी भेजा गया। मरचुरी भेजने के बाद शव को पोस्टमार्टम कराकर परिवार वालों को सौंप दिए गए हैं। हादसे में
जो आरोपी था, जो गाड़ी चला रहा था, उसका पता नहीं चल पाया है। जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये हिट एंड रन का केस है और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के इलाके में इस तरह की वारदात लगातार हो रही है। और जैसा कि आपको पता ही है कि ये तो तेज रफ्तार गाड़ी यहाँ से चलती है, ना कोई स्पीड ब्रेकर है, हालांकि ब्रेकर अलाउ नहीं है, लेकिन कंट्रोल होना चाहिए, पुलिस की पेट्रोलिंग टीम होनी चाहिए। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं खुला किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बनी रही बिलाइटन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। परसों रात मरोदा में एक दर्दनाक घटना होती है जिसमें सवार लोडिंग गाड़ी एक एक्टिवा को एक्सीडेंट कर देती है, ठोकर मार देती है। उसमें 2 लोग सवार होते हैं। ठोकर मारने के बाद भी वो गाड़ी रुकती नहीं है। लगभग 5 किलोमीटर तक उस एक्टिवा को रगड़ा जाता है, घसीटा जाता है और घसीटने के बाद एक्टिवा उस गाड़ी से निकलकर अलग होती है। जो 2 लोग सवार थे वो उसमें से एक की वहीं पर मौके पे मौत हो जाती है और दूसरे की अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। हम उस परिवार के साथ मौजूद हैं जहाँ गमगीन माहौल है। उनमें भाभी हैं, कई परिवार के सदस्य मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ, इनको किस बात की कितनी जानकारी है। आपका नाम? मेरा रेखा साहू। आपको कल क्या पता चला था कि क्या कुछ परसों हुआ? रात में 1 बजे 12:30 बजे 1 बजे के बीच में मेरे भांजा आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं और बोलते हैं कि मामा और मौसा का एक्सीडेंट हो गया है, दोनों नहीं रहे। उतना बोले हाँ, तो अपने घर चले गए और ना हॉस्पिटल, दुर्ग हॉस्पिटल चले गए दोनों को, उसके पापा और मैं। तो हॉस्पिटल गए तो वहाँ देखते हैं कि मतलब वहाँ नहीं है, दोनों कोई नहीं है, उसको मंचूरी में डाल दिया जाता है। और हम लोग सब जन वहीं पर 10-12 लोग परिवार के लोग वहीं रहते हैं। 12 बजे तक 3 बजे तक रहते हैं, 3 बजे घर आते हैं। और उसके बाद तो जब आपको पता चला कि आपके देवर के साथ ऐसी घटना हो चुकी है, उसके बाद क्या कुछ हुआ? पुलिस प्रशासन किस प्रकार से कार्रवाई करी? कुछ भी नहीं किया है। हाँ, कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं है अभी। और घर में कोई प्रशासन के लोग या कोई मिलने तक नहीं आए? अभी नहीं आए। घर में कौन कौन लोग हैं? उनके फैमिली में कौन कौन है, क्या है? उनके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे और उनकी पत्नी है दीपक की। 3 बच्चे हैं छोटे छोटे और कोई नहीं है, उनकी पत्नी है बस। और उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है। दीपक क्या है? हाँ। वो दीपक जो मरोदा में रहते हैं, राशन का काम हाँ करते हैं। हाँ, राशन का काम करते हैं, कोऑपरेटिव चलाते हैं। हाँ हाँ। और जो यहाँ रहते हैं उनका नाम क्या है? चंदन। चंदन के फैमिली में कौन कौन है? और चंदन की 2 बेटी है, छोटी छोटी सी, एक 6 साल की, एक 2 साल की, और उनकी पत्नी है, किराए में रहती हैं। उसको भी आगे तो ये लोग कहाँ जा रहे थे, क्या ये कुछ ना जानकारी? मरोदा जा रहे थे उनके घर, उनके जीजा, अपने जीजा के, दीपक के घर। दीपक के घर जा रहे थे। दीपक के घर जा रहे थे तो वहीं पर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी वाला चढ़ा देता है। तो रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वो दीपक के घर क्यों जा रहे थे, कुछ बताए थे? उस साला और जीजा है तो जीजा उनके बोले कि चलो मेरे घर आज चलो, वहीं रहना, तुम्हारी पत्नी तो घर पे है नहीं तो वहीं रह जाना आज मेरे घर, सुबह आ जाना। जाते जाते एक्सीडेंट हो गए, वो अपने मायके में थी। मतलब चंदन को उनके जीजा दीपक ने कहा कि हमारे घर हमारे साथ चलो, और उसी दरमियान घर जाते वक्त ये हादसा हुआ था। तो ये चंदन क्या काम करते थे? चंदन ये बर्तन बेचता था, ठेले में फेरी करता था। किस्ती में सामान देता था। और भी शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग को क्या जानकारी मिली? आप लोग कुछ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले बता रहे थे। वहाँ तो सीसीटीवी खंगाले, लेकिन गाड़ी की स्पीड इतना थी कि नंबर प्लेट तक नहीं दिखा। हम लोग जब पता चला ऐसा ऐसा घटना हुआ है तो वहाँ पे हमने देखा कि जब सीसीटीवी देखे, घटना अदर पे तो नहीं थे लेकिन सीसीटीवी में देखे तो बहुत हाई स्पीड में थी गाड़ी। और हाई स्पीड में रहने के साथ हमको ये समझना चाहिए कि मानवता के नाते कम से कम वो जो बोलेरो पिकअप ड्राइवर था उनको या तो कॉल कर देना चाहिए प्रशासन को कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ, वो आके पिकअप कर लेते, या फिर मानवता के नाते वो रुक के ये भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं। मगर उसके विपरीत ऐसा हुआ कि वो गाड़ी 5 किलोमीटर तक स्कूटी को रगड़ते हुए ले गई, गया और हाई स्पीड में गया। मेन मुद्दा ये है कि अगर वहाँ पे अगर आसपास अगर जो जनाव आ जाते तो उसके चपेट में और भी आ सकते थे। ये गलत है कि इतना स्पीड में गाड़ी को चलाना। मैंने बहुत लोग आते जाते हैं, बहुत लोग सफर करते हैं, तो एक के साथ बहुतों की घटना हो सकती थी, लेकिन वो जो गाड़ी वाला था वो रोका नहीं। आप चंदन के कौन है? मैं मामी लगती हूँ। हाँ। तो कैसे थे चंदन, स्वभाव में कैसे थे? साथ बहुत में अच्छे, बहुत प्यारे बच्चे थे, वो हमारे सामने पले बच्चे हैं, लेकिन बहुत बहुत मिलनसार लड़का था। इसीलिए उसके जीजा बोले कि आज तुम्हारी बीबी नहीं है तो चलो हमारे घर रह जाना, इसीलिए उनके साथ साथ चले गए उनके घर। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस प्रशासन कार्रवाई मांग हमारी यही है कि अब उसके पीछे कोई उसको पालने वाला नहीं है, तो सरकार कुछ
उनकी सहायता करे। सबसे पहला काम तो ये है कि जो आरोपी है, जो गुनहगार है, उनको पकड़ के सजा आना दी बहुत जाए। जरूरी है, क्योंकि ये घटना हमेशा होते रहती है। प्रशासन को भी चाहिए और हमारी सरकार को भी चाहिए कि पुलिस जो भी हो पूरी देख रेख करे। 2 घर उजाड़ा, कितना घर उजाड़ देगा क्या पता है उसको। रोक के गाड़ी चलाना चाहिए, ऐसे थोड़ा चलाना चाहिए कि किसी का घर भी उजाड़ देगा। उसका बाल बच्चा के कौन पालन पोषण करेगा। चले गए हैं, उनके पीछे तीनों एक ही परिवार का दोनों लड़का है, एक जीजा है एक साला है। बाप का जो पालना और हमारे पालने में बहुत अंतर हो जाती है। 5 बच्चे की भविष्य खत्म हो गया, तो सरकार हमारे कुछ सहयोग करे और साथ में जो गाड़ी चलाने वाला चालक है उसको पकड़े, उसको सजा दे। सबकी ओर से यही मांग आ रही है कि आरोपी को पकड़ा जाए, क्योंकि एक झटके में 2 परिवार के बच्चे अनाथ हो गए। लगभग 5 लोग, क्योंकि जो दीपक है उनके 3 बच्चे थे और जो चंदन है उनके 2 बेटियां हैं, एक 6 साल की, एक 2 साल की। छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी कौन लेगा, उनकी देख रेख की जिम्मेदारी कौन लेगा। कई सारी चीज़ें खड़ी हो रही है आकर सामने, और अब तक उस आरोपी को पकड़ा क्यों नहीं गया। आखिर गाड़ी किसकी थी, कौन गाड़ी चला रहा था, उस गाड़ी में क्या सवार था, क्या सामान रखे गए थे। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सारी चीज़ें जांच का विषय। पुलिस प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात है। आगे जो भी अपडेट रहेगा हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मत करके बोलो। मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे थे, जैसे भी थे बहुत अच्छे थे। लास्ट टाइम कब बात हुई थी? फ्राइडे को 2:30 बजे बोले बॉम्बे ढाबा से खाना खा के मैं फ़ोन करूँगा घर जाके। मैं मायके गई हुई थी, फिर उसके बाद फ़ोन लगाई तो नहीं उठा रहे थे, बहुत देर तक नहीं उठाया। फिर मैं मोबाइल साइलेंट में करके सो गई। 1:30 बजे नींद खुली तो बहुत सारे लोग का फ़ोन था। फिर मैं रिटर्न में जेठानी को कॉल की तो बोलती है डेथ हो गई है। मैं बोली मजाक मत करो मेरे साथ। फिर मैं आ गई वापस मायके से यहाँ। क्या लगता है कौन लोग थे, क्या है, कुछ पता चला? मुझे कुछ नहीं पता है, बस इतना बताया गया कि एक्सीडेंट हुआ है और कुछ नहीं पता मुझे। आप मतलब कुछ वैसा अभी कोई पुलिस वाला या कोई आया है पूछताछ करने के? कोई नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे पति की आत्मा, मतलब आप तो नहीं रहे, मतलब उनको न्याय दिलाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिससे एक्सीडेंट हुआ उसके पुलिस कंप्लेंट हो, सजा मिलनी चाहिए थी। स्पीड में कोई कैसे गाड़ी चला सकता है। 2 परिवार बर्बाद हो गए उसके कारण। आप अपनी बच्ची की माँ भी हो, बाप भी हो, आप दोनों हो, आपको डाक बंधाना पड़ेगा। तो बच्चियों को मतलब क्या आगे, मतलब और क्या कुछ कहना चाहेंगे और कुछ? कैसे करूँगी, मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता है। मैं बाहरी दुनिया का मुझे कुछ नहीं आता है। अपने बच्चे के पालन पोषण में कैसे करूँगी? कोई नहीं है मेरे आगे पीछे, मुझे करना है जो भी करना है। सरकार से कुछ मांगा? मुझे मेरा पति वापस चाहिए। पति नहीं मिलेगा, कुछ तो सहयोग मिलेगा ही ना। बोलो। बोलिए तो क्या मांग, कैसे कुछ? अगर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि एक ही था कमाने वाले और मैं किराए में रहती हूँ। खुद का घर नहीं है, किराया है। किराया, बिजली बिल, दूध का, बच्चों की पढ़ाई का, बहुत सारे खर्चे। मैं अकेले कैसे करूँगी, कुछ नहीं पता मुझे।